Assalamu alaikum everyone. This is Lubna Khoso, and today we are going to cover the object oriented programming definition, introduction, history, advantages and disadvantages. So let's begin. Introduction to object oriented programming. Object oriented programming is a programming paradigm based on the concepts of object. It organizes software design around data or objects rather than functions and logic. Object oriented programming aims to improve code modularity, reusability, and maintainability. So ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग का ऐसा पैराडाइम है, एक ऐसा तरीका है जो ऑब्जेक्ट्स के तस्वर पर मबनी होता है। ये सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को फंक्शंस और लॉजिक के बजाय डेटा या ऑब्जेक्ट्स के गिर्द मुनज़्ज़म करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मकसद बेसिकली ये है कि ये कोड को ज़्यादा मॉड्यूलर यानी कि डिफरेंट हिस्सों में तकसीम शुदा, दोबारा काबिल इस्तेमाल और आसानी से बरकरार रखने के काबिल बनाना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अगर हम देखें इसके इंट्रोडक्शन को, तो ये फंक्शन और लॉजिक की बजाय डेटा और ऑब्जेक्ट्स पे ज़्यादा इसका फोकस होता है और उसका ज़्यादा काम ऑब्जेक्ट्स पे ही होता है और उसके कॉन्सेप्ट पे होता है। डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Object-oriented programming style that uses objects to represent data, methods to manipulate that data. Object, Objects are instances of classes which define the properties and behavior of the data. This approach promotes encapsulation, inheritance, and polymorphism in software development. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन की तरफ अगर हम आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ऊप जो है एक ऐसा स्टाइल है, एक ऐसा अंदाज है जो ऑब्जेक्ट्स को डेटा ज़ाहिर करने के लिए और मेथड्स को उस डेटा पर अमल करने के लिए इस्तेमाल करता है। ऑब्जेक्ट दरअसल क्लासेस के इंस्टेंसेस होते हैं जो डेटा की प्रॉपर्टीज़ यानी उनकी खसूसियात और उनके बिहेवियर्स यानी कि उनके रवैयों की वजाहत करते हैं। ये तरीका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को फ़रोग़ देता है, उनको जो है इंट्रोड्यूस करता है, उनको ज़्यादा फ़ोकस करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली द इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। और क्लास की अगर बात करेंगे, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस किया था कि क्लास आर नोन एज़ द ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट्स उन्हीं क्लास के इंस्टेंस होते हैं। Early beginnings of object-oriented programming. The roots of object-oriented programming trace back to the 1960s with the development of language like Simula. Simula introduced the concept of classes, objects, and inheritance, laying the foundation for OOP. In 1980s and 1990s, languages like C++, Java, and Python popularized object-oriented programming principles. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अगर हम इब्तदाई बिगनिंग्स की तरफ जाएँ, उनके इब्तदाई आगाज़ की तरफ जाएँ, तो ऊप की जड़ें या उसका जो बेसिक है वो 1916 की दिहाई तक जाती है, जब सिमिलर जैसी ज़बानें यानी लैंग्वेजेस मुतर्राफ़ करवाई गई थीं, उनका इंट्रोडक्शन हुआ था। सिमिलर ने क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और इनहेरिटेंस जैसे तसव्वुरात उन जैसे कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिन्होंने ऊप की बुनियादें रखी थी। यानी कि अगर हम बात करें इनहेरिटेंस की, ऑब्जेक्ट की या क्लासेस की, तो इनका इंट्रोडक्शन जो हुआ था ये इंट्रोड्यूस हुई थी बेसिकली सिमिलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बेसिस पे। 1980s और 1990s के टाइम पे उनकी दिहाई में सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन जैसी लैंग्वेजेस ने ऊप के कॉन्सेप्ट्स को, ऊप की व्हाट टू से प्रिंसिपल्स को मकबूल बनाया, उनको फेमस किया। की कॉन्सेप्ट्स इन ऊप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के की कॉन्सेप्ट्स कौन-कौन से होते हैं, वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। एनकैप्सुलेशंस इन्वॉल्व bundling data and method within objects to protect data integrity. Inheritance allow new classes to derive properties and behavior from existing classes. And if we
talk about polymorphism. Polymorphism enables objects to be treated as instance of their parents class and rather than their actual classes. So इनके ऊप के जो की कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म. सो इनकैप्सुलेशन इसमें डेटा और मेथड्स को ऑब्जेक्ट्स के अंदर बांधा जाता है ताकि डेटा की हिफाजत यानी उनको सिक्योर किया जाए और दुरुस्तगी बरकरार रहे. यानी कि अगर इनकैप्सुलेशन की बात करें तो ये हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है और हमारे डेटा को सिक्योर करता है. और उसके बाद दूसरा एक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का. तो इसका क्या काम है? इनहेरिटेंस के ज़रिए नई क्लासेस पुरानी क्लासेस से खसूसियात और बिहेवियर हासिल करती हैं. लाइक अगर हम बात करें तो बेस क्लासेस जो होती हैं, पेरेंट क्लासेस होती हैं, उनसे न्यू क्लासेस यानी चाइल्ड क्लासेस ड्राइव होती हैं और वो जो चाइल्ड क्लासेस होती हैं, वो पेरेंट क्लासेस के बिहेवियर को यूज़ कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकती हैं. पॉलीमॉर्फिज्म भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऊप का. पॉलीमॉर्फिज्म से ऑब्जेक्ट्स को उनके असल क्लासेस के बजाय उनकी पेरेंट क्लासेस की इंस्टेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको यूज़ किया जाता है. तो पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम वैसे डिस्क्राइब करें, ये एक कंप्लीट लेक्चर है जो इंशाल्लाह कमिंग क्लासेस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स poly and morphism. Poly means many and morphism means forms. So आप डिफरेंट फॉर्म्स एक ही नाम के साथ या एक ही दफा आपने क्रिएट किया उसको बार बार आप यूज कर सकते हैं. तो ये उस काम के लिए भी ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है. देन हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की ऊप के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के. ऊप promotes code reusability through inheritance, reducing redundancy. It enhances maintainability by organizing code into modular, self-contained objects. OOP supports real-world modeling, making complex software easier to understand and develop. OOP के अगर हम फवायद देखें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो प्रमोट करता है इनहेरिटेंस जैसे कॉन्सेप्ट को, रीयूजेबिलिटी को और रिड्यूस करता है रिडंडेंसी को यानी कि रिपीटेशन को. ये कोड को मॉड्यूलर और खुद मुख्तियार ऑब्जेक्ट्स में मुनज़्ज़म करके और उनकी मेंटेनेंस को आसान बनाता है. ऊप हकीकी दुनिया की मॉडलिंग की सहूलत फराहम करता है यानी कि रियल वर्ल्ड की मॉडलिंग जो भी होती है उनको ये सपोर्ट करता है, उनको एक्सेस कराने में हेल्प करता है जिससे कॉम्प्लेक्स जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको इजीली समझा जा सकता है और उनको इजीली डेवलप किया जा सकता है. अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे ऊप के. ऊप कैन इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी स्पेशली इन लार्ज सिस्टम विथ मैनी इंटरैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स. It may lead to increased memory usage due to objects creation and management. Developing and designing effective classes hierarchies requires significant planning and experience. ऊब के अगर हम नुकसानात की बात करेंगे तो ऊब जो है वो कुछ पेचीदगी पैदा कर सकता है, खास तौर पर उन बड़े सिस्टम्स में जहां बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स आपस में तामुल करते हैं. ऑब्जेक्ट्स की तख्लीक और उनके मैनेजमेंट की वजह से मेमोरी का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है ऊब का. मॉन्स्टर क्लासेस लाइक क्लास हायरार्कीज़ जो होती हैं वो डिज़ाइन और तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा मनसूबाबंदी और तजुर्बे की ज़रूरत होती है, यानी कि उनमें एक्सपर्टीज़ की और एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है. तो ये भी इन डिसएडवांटेजेस में इंक्लूड हो सकता है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अगर हम पूरा ओवरव्यू देखें, पूरे का जायज़ा अगर हम करें तो पॉपुलर प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट oriented language include Java, C++, Python, Ruby, and C Sharp. Many languages support multiple programming paradigm, but OOP features are central. The choice of language depend on project's requirement, performance, need and developer preference. OOP का अगर हम जायज़ा लें, ओवरव्यू लें तो जो
बहुत ज़्यादा फेमस और पॉपुलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो हमारे पास हैं पाइथन हो गई, रूबी, सी शार्प, सी प्लस प्लस, जावा। बहुत सी लैंग्वेजेस मुतअद्दिद प्रोग्रामिंग अंदाज यानी कि प्रोग्रामिंग पैराडाइम को सपोर्ट करती हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की खसूसियात मरकज़ी हैसियत रखती हैं, यानी सेंट्रल जो है इनके फीचर जो है वो सेंट्रल होते हैं। लैंग्वेजेस का इख्तिताम या सिलेक्शन जो होती है डिपेंड करते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे, उनकी नीड्स पे। सो दीज़ आर द ओवरव्यू ऑफ ओप। उसके बाद हम देखते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ ओप के उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कौन-कौन सी हो सकती हैं। ओप इज़ वाइडली यूज्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड game development. It facilitates the development of complex systems like operating system and enterprise software. OOP also plays a vital role in framework and tools that promote code reuse and scalability. सो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस जो होती हैं ऊप की, उसके बारे में हम देखेंगे कि ऊप का वसी इस्तेमाल या ज़्यादातर यूज़ जो होता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता है। जैसे कि वेब एप्लीकेशंस हो गई, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई या गेम डेवलपमेंट हमारे पास हो गई। ये ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटरप्राइज़ सॉफ्टवेयर जैसे कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम्स होते हैं, उनको ईज़िली डेवलप कर सकता है। ऊप का जो फ्रेमवर्क्स और टूल्स में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कोड की रीयूज़ेबिलिटी और कोड को स्केलेबिलिटी के फ़रोग़ देते हैं, यानी कि उन्हें प्रमोट करते हैं। उसके बाद हम ऊप के फ्यूचर ट्रेंड्स की तरफ आएँगे, देखेंगे कि कौन-कौन से इसके फ्यूचर ट्रेंड हैं। इंटीग्रेशन विथ other paradigms like functional programming is becoming more common. Advance in software development continue to emphasize modularity, scalability, and automation. OOP is expected to evolve with features supporting concurrency, cloud computing, and AI integration. So, फंक्शनल प्रोग्रामिंग जैसे दीगर अंदाज यानी कि दीगर पैराडाइम्स के साथ इंटीग्रेशन तेजी से आम हो रहा है ऊप का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में तरक्की मुसलसल मॉड्यूलरिटी स्केलेबिलिटी और ऑटोमेशन पर जोर दे रही है तवक्का है कि ऊप जो है यानी एक्सपेक्टेशन है कि ऊप जो है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा बहुत ज़्यादा जो है फेमस हो जाएगा और डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट जो फ़ील्ड्स हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया या एआई इंटीग्रेशन हो गया, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ओप का यूज़ होगा इन फ्यूचर। और हमारे पूरे लेक्चर का एक कंक्लूजन हम देखेंगे, पूरे का नतीजा हम देखेंगे लास्ट में। So object-oriented programming is a powerful paradigm that models software around objects and classes. Its history reflects continuous evolution from early languages like Simula to modern languages like Python. Despite some disadvantages, OOP remains a fundamental approach for building robust reuse software. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पैराडाइम है, पावरफुल लैंग्वेज है जो कि मॉडल करता है यानी तैयार करता है, क्रिएट करता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को अराउंड ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के। इसकी अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएँगे तो हम देखेंगे कि इसमें कंटिन्यूअसली तरक्की हो रही है। यानी कि इसकी जो फर्स्ट इनिशियल लैंग्वेज थी जिसमें इसने बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल की थी लाइक वो सिम्युला थी, वहाँ से लेके आज अभी जो आजकल की फ़ेमस लैंग्वेज है, मॉडर्न लैंग्वेज है पाइथन, उसमें भी ऊप जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऊप जो है वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्ड करता है रोबस्टनेस को, रीयूज़ेबिलिटी को और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करता है सॉफ्टवेयर डेवलपर को, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को। सो आई होप कि आप सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच और आई होप कि आप सब लोग मेरा चैनल लाइक करेंगे, वीडियोज़ को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।